10th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री, सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस कवर कर लिया और एक क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दिया था। ये क्वेश्चन आज के सेशन के लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे और अब हम इमीडिएटली शुरुआत करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट टुडे विल कवर इज व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। गेस कीजिए, व्हाट डू एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। और वो पॉइंट मैंने कुछ हद तक प्रॉपर्टीज में क्लियर किया था। एंड द सिमिलरिटी इज दे बोथ आर एबल टू प्रोड्यूस आयंस इन वाटर। Acids produce which type of ions? Acids produce or release H plus ions and all bases produce OH minus ions, right? तो उसमें एक बात हो गई। तो अब आयंस प्रोड्यूस कर पा रहे तो उससे और कौन सी एक कॉमन चीज जुड़ी हुई है? एंड दैट कॉमन थिंग इज एसिड्स एंड बेसिस आर बोथ एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स एंड बेसिस आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आयंस इन वाटर और इन एक्वियस सॉल्यूशन। उसी को प्रूव करने के लिए ये एक्टिविटी की गई है। डायग्राम आपको 8th में 9th में भी था। 8th में ये इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक में था, राइट? तो यहाँ पे देख लेते क्या क्या कंसेप्ट में, अपैरेटस में क्या क्या है। रबर कॉक में 2 आयन नेल्स हैं, मेटल के हैं। देन दे आर अटैच टू दिस रबर कॉक। डाइल्यूट HCl सोल्यूशन लिया गया, इट्स एन एसिड। और ये एक नेल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है और ये नेल का एक एंड वायर के जरिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्टेड है। एक बल्ब, एक स्विच। तो ये टेस्टर की तरह ही हुआ, राइट? इफ द बल्ब ग्लोज मीन्स द लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। फिक्स 2 nails, place the cork, connect the nails to 2 terminals of the battery through a bulb and switch. Now pour some HCl in the beaker and switch off the current. As we switch on the current, what we will see is the bulb glows. And why is that? Because when HCl is added to water, it dissociates, it breaks into H plus and Cl minus ions. And what we are mainly concerned with is H plus ions. It dissociates into ions and these ions are responsible to carry electric charge in water. In solids, who conducts electricity? Electricity में देखा है, it's electrons, right? And in liquid, who will conduct the electricity? The answer is ions. Ions क्या होता है? ये 9th standard में बताया था, charged particle of an atom. अब because ये फॉर्म भी वैसे ही आयंस जुड़ के ही फॉर्म हुआ था, ये आयोनिक कंपाउंड ही है। When they are added to water, they dissociate into H plus and Cl minus ions. And ये क्लोरीन अकेला एटम इंडिविजुअली रह नहीं सकता, तो 2 क्लोरीन एटम कंबाइन हो जाएंगे और क्लोरीन गैस बन जाएगा, पर हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में रहेगा। एंड दीज आयंस विल बी एबल टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू द अदर। इस नेल से यहाँ वायर तक इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, देन यहाँ से इधर ट्रांसफर करने के लिए आयंस हेल्प करेंगे जो इस लिक्विड में प्रोड्यूस्ड है बिकॉज ऑफ एसिड इन इट। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, in both the cases the bulb will glow because they have the ability to produce ions which will carry electric charge from one nail to the other. अगर इन जनरली ऐसे देखा जाए तो ये सर्किट क्लोज नहीं है क्योंकि ये 2 आयन नेल्स रबर कॉर्क में फिट किए गए हैं। रबर कॉर्क इज अ बैड कंडक्टर, तो 2 मिनट के लिए लिक्विड भूल जाइए तो ये सर्किट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन्स वॉन्ट फ्लो। और चार्ज को फ्लो होने के लिए कहीं ना कहीं सर्किट कंप्लीट होना चाहिए और वो कंप्लीट करने का काम ये लिक्विड करेंगे जो कि एसिड है यहाँ पर। तो इन केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, आयंस विल कैरी द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम दिस नेल टू द अदर एंड द सर्किट विल बी कंप्लीट एंड द बल्ब विल ग्लो। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विथ ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नाउ वी हैव टू रिपीट द सेम विथ ग्लूकोज एंड अल्कोहल. And what will be the observation? Does the bulb glow in all the cases? Answer is no. In case of glucose and alcohol, the bulb won't glow because they don't have the ability to produce ions in aqueous solution. अगर अभी ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें, इट इज C6H12O6 और अल्कोहल का फॉर्मूला आपको 4th चैप्टर में आने वाला है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में. एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, CH3CH2
OH. दिस इज द फॉर्मूला फॉर अल्कोहल एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. सिर्फ उसमें हाइड्रोजन दिख गया या OH दिख गया तो आप नहीं बोल सकते दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आयंस. यूजुअली दे आर न्यूट्रल इन नेचर, दे आर नाइदर एसिड्स नॉर बेसिस, hence they do not produce ions, and that's why they won't be able to do not conduct electricity. So who can conduct electricity? Only those solutions which have the ability to produce ions can conduct electricity. तो ये उन्होंने आउटकम यहाँ दिया. देखो, the bulb will start glowing in case of acids, but you will observe that glucose and alcohol solutions do not conduct electricity. So glowing of bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution, and the electric current is carried through the acidic solution by ions. Acids contain H plus ion as cation, correct? अभी आपको याद होना चाहिए कि पॉजिटिव आयंस किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाके अट्रैक्ट होंगे? They will get attracted towards the negative electrode, which is cathode. That's why they are also called as cations. Positive ions are also called as cations, and negative ions किस electrode की तरफ जाके attract होंगे? They will get attracted towards anode. Therefore, they are called as anions. So acids produce what? Acids produce H plus ions, and positive ions को हम नाम क्या देंगे? Cations, correct? So acids contain H plus ions as cation and anions such as Cl minus in HCl. HNO3 में क्या होगा? H plus will be cation, NO3 minus will be anion. H2SO4 में फिर से H plus ions as cation and SO4 2 minus as anion. And CH3COOH ये आपको 4th चैप्टर में आने वाला है. तो इसमें H plus ये है और CH3COO minus इसका पहला पार्ट will act as anion and the later part will act as a cation. Since the cation present in acids is H+, this suggests that acids produce hydrogen ions in aqueous solution, which are responsible for their acidic properties. And what will bases release in aqueous solution? Bases form OH minus ions, which we will call it as anions, right? So since acids and base have the ability of producing ions in aqueous solution, they are good conductors of electricity, or they are able to conduct electricity. That is the common point in between these two. Is this clear? इसी लॉजिक पर आपको एक गिव रीजन 8th स्टैंडर्ड में था. Why is rain water or tap water able to conduct electricity while distilled water cannot? याद करो रीजन क्या था? While distilled water cannot. The reason was simple, that rain or tap water has got many impurities in the form of salts which are able to produce ions, and hence rain or tap water are able to conduct electricity, while distilled water has got no impurities at all, hence they are not able to produce any ions, hence they are not able to conduct the electricity. So rain and tap water have got many impurities which are able to form ions in water, because of which they are able to conduct electricity. तो एक और गिव रीजन इस पर जुड़ा हुआ था, अभी हमने कवर कर लिया. आगे बढ़ते हैं. अभी डिस्कस की हुई चीज़ को थोड़ा डिटेल में और सीखेंगे. What happens to an acid or a base in water solution? What happens to an acid or a base in water solution? एक्टिविटी रीड करनी है. अगर टेक्स्ट बुक सामने है तो आप ये एक्टिविटी रीड कीजिए. What is given? Take about 1 gram of NaCl, solid NaCl, तो ड्राई मिलता है, कॉमन सॉल्ट, in a clean and dry test tube. Okay. Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. तो NaCl को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, what do you observe? We will observe that the gas released is a dry HCl gas. The gas released will be a dry HCl gas. इनमें एक ऐसी रिएक्शन होगी जिस वजह से आप पहली बार ये सुन रहे होगे, that HCl एसिड सुना होगा, बट इस टाइम HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस रिलीज होगी इस टेस्ट ट्यूब से, जिसको इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर तक लाया गया है और यहाँ पर लिटमस टेस्ट की जा रही है. टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली
with a dry and a blue litmus paper. याद करो, what is HCl? HCl is what? It's acid, and acid changes the color of which litmus paper to what? Changes the color of blue litmus to red. करेक्ट. पर अब इस बार प्रॉब्लम क्या है? इस बार HCl गैस फॉर्म किया गया उन्होंने. सो इट्स अ ड्राई गैस. अब इस HCl गैस को पहले केस में यू हैव टू टेस्ट इट विद अ ड्राई लिटमस पेपर. यू हैव टू टेस्ट इट विद अ ड्राई लिटमस पेपर. मान लो ब्लू लिटमस पेपर ही लिया. व्हाट विल हैपन? HCl is acid, right? When it comes in contact with the litmus paper, there should be a color change. But what will you observe is there is no color change. No color change even when you have taken a blue litmus paper, but there is no color change. Guess करो क्यों? Because gas is dry in nature, litmus paper is dry in nature. That's why HCl won't show its acidic properties in dry state. It will show its acidic behavior only in aqueous solution. तो कहीं ना कहीं moisture या लिक्विड यहाँ आना चाहिए, जिसके बाद आपको लिटमस पेपर पे चेंज दिखेगा. और इसीलिए ये पॉइंट भी डिस्कस किया था दैट एसिड्स रिलीज H प्लस आयंस ओनली इन एक्वियस सॉल्यूशन. एंड रिलीजिंग ऑफ H प्लस आयंस इज नथिंग बट देयर एसिडिक प्रॉपर्टी विच इज ओनली शोन इन केस ऑफ एक्वियस स्टेट एंड नॉट इन ड्राई स्टेट. सो ये एक्टिविटी का यही मेन पर्पज था कि एसिड या बेस ड्राई स्टेट में कोई आयंस रिलीज नहीं करेंगे, ना ही अपनी वो प्रॉपर्टीज या बिहेवियर दिखाएंगे. दे विल ओनली शो इट इन एक्वियस सॉल्यूशन. नाउ यू हैव टू ट्राई द सेम गैस विथ अ वेट लिटमस पेपर. तो ये लिटमस पेपर को पानी में डिप किया और अब इस डिलीवरी ट्यूब के यहाँ पे लाया. नाउ व्हाट विल हैपन? इवन दो दिस गैस इज ड्राई, इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर प्रेजेंट, वाटर प्रेजेंट फ्रॉम दिस वेट लिटमस पेपर. And what will you see is it will react with that water molecules, it will produce H plus ions, show its acidic properties, and what will you see is blue litmus paper will turn red. So this activity clears out that acids will show their properties or will release ions only in aqueous state and never in dry state. ये उस activity का purpose है. On the above basis of above activity, what do you conclude from the acidic character of dry HCl gas? The dry HCl gas won't show any acidic character because of absence of aqueous solution or moisture, but HCl solution will show acidic character because of water present in it. In which case does the litmus paper change the color? In case of wet litmus paper. अब बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि ये जो गैस रिलीज हो रही है यहाँ से, this could have some moisture in it. तब फिर ड्राई लिटमस पेपर लेने के बाद भी आपको कलर चेंज दिख जाएगा. देन व्हाट शुड बी डन? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 1 mark. दैट इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड, यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू अ गार्ड ट्यूब. दिस इज द गार्ड ट्यूब, देख सकते हो. तो ये फिट करना होगा इधर बीच में डिलीवरी ट्यूब के, एंड इस गार्ड ट्यूब के अंदर है कैल्शियम क्लोराइड. So you'll have to pass the gas produced through a guard tube, जिसी को ड्राइंग ट्यूब कहते हैं, because it contains calcium chloride which will absorb the moisture completely. So calcium chloride ये पूरा dehydrating agent है, पूरा water absorb कर लेता है और गैस को पूरी तरह से ड्राई कर देगा ये. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कैल्शियम क्लोराइड पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर देगा वाटर को, एंड डिहाइड्रेटिंग नहीं बोल पाएंगे हम, वो वर्ड गलत हो गया, बट इट विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर कम्प्लीटली, हेंस इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग ट्यूब. और उसके बाद आगे जाने वाली गैस कम्प्लीटली ड्राई रहेगी, और लिटमस पेपर भी अगर ड्राई रहा यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनी कलर चेंज. और फिर लिटमस पेपर अगर आप मॉइस्ट करके लाते हैं सामने, देन ओनली इट विल शो द कलर चेंज. सो दिस एक्सपेरिमेंट suggests that hydrogen ions in HCl are produced only in the presence of water, and the separation of H plus ions, हमने देखा था कि dissociation होता है, that separation of H plus ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water. So, एक बहुत important activity जिसके जरिए हमने conclusion भी सीख लिया क्या है इसका. अब आगे बढ़ते हैं, कुछ reactions, what actually happens when acid is added to water will be discussed. आगे बढ़ते हैं. Now what actually happens when acid is added to water?
मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी थी एक, दैट व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर दे गेट डिसोसिएटेड, राइट। तो ये रिएक्शन वापस लिख देते हैं और उससे आगे कुछ नया सीखने मिलेगा अभी आज। सो व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर, अभी बताया मैंने दैट दे डिसोशिएट इनटू आयंस। सो विच आयंस आर फॉर्म्ड? H+ आयंस एंड Cl- आयंस आर फॉर्म्ड, बट H+ आयंस कैनॉट स्टे इंडिपेंडेंटली, वो स्टेबल नहीं होंगे ड्यू टू देयर outermost incomplete orbit, they won't remain stable। वो यहाँ पर उन्होंने बताया that hydrogen ions cannot exist alone, but they will exist after combining with water molecules। तो सारे water molecules का एक साथ dissociation नहीं हो जाता, तो जिन water molecules का dissociation नहीं हुआ है उनके साथ ये H+ ions combine हो जाएंगे। तो ये जो H+ ions है immediately water molecule के साथ combine हो जाते हैं, and the ion formed is H3O+, which is a kind of stable ion, H3O+, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ध्यान रखिए, whenever acid is added to water, definitely H+ ions are formed, but since these H+ ions cannot stay independently due to their instability, they will immediately react with other water molecules and form H3O+ ions। तो अभी से हम ऐसे रिएक्शन कह सकते हैं, then when acid is added to water, they form हाइड्रोनियम ions। और डेफिनेटली प्रोसेस यही है। तो आप H+ आयंस आंसर्स में लिख सकते हो कंडक्ट करने वाली बात पे इधर भी, पर आप हाइड्रोनियम वर्ड भी जोड़ सकते हो। सो फाइनली आई राइट द रिएक्शन दैट व्हेन HCl रिएक्ट्स विद वाटर दे फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस, राइट। और देख सकते हो ये रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है और प्लस Cl- भी लिखना है, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद H+ आयंस बनेंगे, लेकिन वो H+ आयंस immediately water molecules के साथ react होंगे and finally it will lead to H3O+ ions and chlorine ions। So when acid is added to water, they form hydronium ions and chlorine ion। This could be the conclusion। Thus hydrogen ion must always be shown as H+ or H3O+, that is hydronium। Got this? कि ये reaction के पीछे ये रीज़न है कि वो H+ ions जो तैयार होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं और स्टेबल होने के लिए हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं। सो वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O+ और H+ आयंस इन वाटर। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हिच आयंस दे रिलीज OH- आयंस। तो इसके लिए रिएक्शन कैसे होगी? नाउ द हेडिंग विल बी बेस। अब इसके लिए रिएक्शन कैसे होगा? व्हेन अ बेस इज एडेड टू वाटर, दे डिसोसिएट, they break into Na+ and OH- ions। ध्यान रखना पॉइंट। सो ये एक हुआ, ऐसे और एग्जांपल्स भी हैं। KOH के साथ क्या होगा? when KOH is added to water, it will dissociate, it will break into K+ and OH- ions, right? Then when magnesium hydroxide is added to water, it will generate Mg++ या Mg2+ भी लिख सकते हैं हम, और OH-। अब ये 2 यहाँ क्यों लिखा है? बैलेंस करने के लिए कि इधर O और H के 2 एटम्स थे, तो इनके पहले 2 लिख देना। दे गिव आउट OH- आयंस। सो बेसिस जनरेट विच आयंस? हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस को हम OH- लिखते हैं। सो बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। एंड नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट आर अल्कलीज? बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर में ये वर्ड कहाँ यूज़ किया था? अल्कली। ये वर्ड यूज़ किया था अल्कली मेटल्स के लिए। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इसलिए उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज अल्कलीज। सो जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। एन अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड corrosive। never taste or touch them as they may cause harm। So ये इन्फॉर्मेशन भी कवर हो गई है। अब इसके बाद ये जो पार्ट यहाँ पर दिया है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है, याद करो। Now as we have identified that all acids generate H+ ions and all bases generate OH- ions, we can view the neutralization reaction as follows। मैंने यही रिप्रेजेंटेशन से आपको लास्ट टाइम बताया था that when acid reacts with base it forms salt and water। और एसिड हमेशा H और आगे कोई तो पार्ट होता है HCl, H2SO4, HNO3,
तो यहाँ पे एसिड के लिए HX लिखा है और बेस के लिए लिखा है MOH, क्योंकि वो NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, तो M एक कोई भी अल्फ़ाबेट है यहाँ पर, कोई सिंबल नहीं है। एंड व्हेन दे रिएक्ट ये दो एलिमेंट्स ऐसे कंबाइन हो जाते हैं और ये वाले दो, तो हाइड्रोजन और ये OH मिलाकर क्या हो जाएगा HOH। HOH मतलब H2O, और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और एक सॉल्ट तैयार होगा। ये उन्होंने H और OH का रिएक्शन दिया है दैट लीड्स टू H2O, और MX का सॉल्ट तैयार होगा। याद करो हमने रिएक्शन जो लिखी थी वो थी HCl प्लस NaOH, तब Na और Cl कंबाइन हो गए थे और सॉल्ट बना था NaCl एंड वाटर वॉज रिलीज्ड। तो ऑलरेडी ये बात पढ़ाई हुई है, अब यहाँ पर रिपीट हो गई। एंड वी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज डाइल्यूशन। अब उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जो पढ़ा है। वाई डू HCl and HNO3 show acidic characters in aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? So the answer for this will be that acidic character of a compound is due to the presence of H plus ions, right? So HCl and HNO3 have the ability to produce H plus ions in aqueous solution, hence they show acidic character, but compounds like alcohol and glucose do not have the ability to produce or dissociate into H plus ions in aqueous solution, hence they do not show acidic character. Easy. Second question, read कीजिए, try to answer. Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Aqueous solution of an acid conducts electricity because they have the ability to produce H plus ions, or they have the ability to dissociate into H plus ions in aqueous solution. बहुत इजी था ये भी, सबके लिए एक ही आंसर है लगभग, देखते जाओ। थर्ड, why does dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper? Because dry HCl gas when comes in contact with dry litmus paper does not have the ability to dissociate into H plus ions, or does not have the ability to produce H plus ions, hence it won't show acidic character, hence it won't change the color of dry litmus paper. And dry HCl gas when comes in contact with the wet litmus paper, as it comes in contact with water, it produces H plus ion, it shows acidic character and hence changes the color of the litmus paper. So ये बहुत easy questions थे, सब में एक ही आंसर है कॉमन, that they are able to produce H plus ions only in presence of water. एंड अब इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर बेस्ड है जो आज हम खत्म करने वाले हैं, विच इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड जब भी आप मार्केट से खरीदो उसमें आपको ये सिंबल दिखेगा, देख सकते हो एसिड गिरते गिरते हाथ में खड्डा पड़ गया है। खड्डा मतलब दिस विल कॉज बर्न्स, वेदर इट मे बी एनी ऑब्जेक्ट और हैंड। वार्निंग साइन displayed on containers containing concentrated acids and base. So concentrated यूज नहीं करना, इट मे कॉज हार्म, उसके लिए वार्निंग साइन है, रेड कलर के ट्राइंगल में बनाई गई। ओके, नाउ हियर इज एन एक्टिविटी विच वी हैव टू स्टडी। पढ़ो, एक्टिविटी करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। टेक 10 ml water in a beaker. वाटर पहले लिया है। Now add few drops of concentrated H2SO4 to it and swirl the beaker slowly. Touch the base of the beaker. Is there a change in temperature? Yes, the beaker becomes warm. It is a highly exothermic process. Repeat the above activity with sodium hydroxide pellets and record your observation. So it will happen the same. पहले वाटर लिया है, बाद में एसिड डाला है, तो ये एक्टिविटी करने लायक भी है लैब में। पर अगर उल्टा एक्टिविटी किया तो भैया टीचर के साथ उड़ने वाले हो तुम लोग भी। क्यों उल्टी एक्टिविटी मतलब क्या? पहले बीकर में आपने एसिड लिया तो पहले तो बीकर सस्टेन करना चाहिए, कर भी लिया, उसके बाद आपने उसमें वाटर ऐड किया तो खत्म, तबाही मच जाएगी। क्यों? द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड or a base in water is highly exothermic one. Means what? A huge amount of heat will be released. Whether you add acid to water or water to acid. यहाँ हमने क्या किया? We have added acid to the water.
वाटर पहले से था, उसमें हमने कुछ ड्रॉप्स एसिड के डाले डाइल्यूट करने के लिए, विच इज द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूशन. केयर मस्ट बी टेकन while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. The acid must be added slowly to the water. इधर भी वही किया हमने, acid was added to the water and never the reverse one. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है. If what happens if water is added to acid? क्वेश्चन देखते हैं. While diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water and not water to the acid? अभी भी हमने वही किया, एसिड ऐड किया था वाटर में, दैट इज सेफ, एंड नॉट वाटर टू द एसिड. मतलब बीकर में एसिड पड़ा है और ऊपर से पानी डाल रहे हैं, क्या होगा? दिस इज द आंसर. रीड. इफ वाटर इज एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, क्या होगा? एसिड पहले से प्रेजेंट है और थोड़े वाटर के ड्रॉप्स डालते से ही बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि बीकर में एसिड ज़्यादा है, वाटर कम है. द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स. And the glass container may also break due to excessive local heating. ये दोनों पॉइंट अगर लिखे तो 1 मार्क मिलेंगे, वरना सिर्फ हाफ मार्क. फिर से एक बार पढ़े. If water is added to concentrated acid, the heat generated will be so large, क्योंकि एसिड ज़्यादा है, पानी कम है, तो एसिड ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, which may cause the mixture to splash out and cause burns. और उल्टा किया तब क्या हो रहा था कि पानी ज़्यादा था और आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रहे थे, तो हीट प्रोड्यूस हो रही थी, पर ये आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली नहीं थी. एंड द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग. आई होप सबको ये क्लियर हो गया. दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस वार्निंग साइन ऑन द कैन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट. एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए वार्निंग साइन ज़रूरी है. गॉट इट? अब इस एक्टिविटी में हम बेसिकली क्या कर रहे थे, वाटर पहले से प्रेजेंट था और कुछ ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के डाले. याद करो चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. हाउ आर एसिड्स एंड बेस क्लासिफाइड एज? एसिड्स एंड बेस आर क्लासिफाइड एज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड में क्या था? इफ एन एसिड कंटेन्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. If an acid contains more amount of water in it, it is a diluted acid. तो यहाँ पर हम डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, और डाइल्यूट एसिड्स ही यूज़ होते हैं केमिकल रिएक्शंस में. जितने भी रिएक्शंस हमने एसिड के लिखे हुए हैं, सब में आपको डाइल्यूट एसिड ही लेना होता है. तो मेन कंसेप्ट क्या है, डाइल्यूशन कंसेप्ट क्या है? ये डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में आया है. डिफाइन डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस. सो यू कैनॉट राइट जस्ट एडिंग एसिड टू वाटर इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन. ये डेफिनेशन ज़रूरी है, जो मुझे एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझानी होगी. पहले अटेम्प्ट में पढ़ने के बाद डेफिनेटली बाउंसर जाएगा. पढ़ो. मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन decrease in the concentration of ions per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or base is said to be diluted. कुछ भी नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं. What is the meaning that it results in decrease in the concentration of ions? Ions कम कैसे हो गए? हमने पानी में एसिड डाला है. Per unit volume, ये अभी डिस्कस करेंगे with an example. तो आपके सामने अभी ये एग्जाम्पल है जिसमें दिख रहा है सामने. फर्स्ट है 10 ड्रॉप्स ऑफ एसिड आपने अगर डाल दिए 1 लीटर ऑफ वाटर में, और दूसरे बकेट में 10 ड्रॉप्स ऑफ एसिड आपने डाले हैं इन 2 लीटर्स ऑफ वाटर. यू विल ऐड एसिड टू वाटर. रीज़न देख लिया हमने. इनमें बताओ आप कौन सा डाइल्यूटेड ज़्यादा है? अब डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे कोई भी नहीं है, पर इन दोनों में भी अगर कंपेयर करें तो डाइल्यूट कौन सा ज़्यादा होगा? दिस वन. वाई? इट विल हैव मोर अमाउंट ऑफ वाटर. एसिड का अमाउंट दोनों में सेम है, बट इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो गया. सो दिस इज डाइल्यूशन. समझ में आ गया. नाउ व्हाट हैपेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ड्यूरिंग डाइल्यूशन देयर इज अ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. ये देखते हैं कि अब मान लो आपने 10 ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाले इन 1 लीटर ऑफ वाटर, और ऐसे डाल देते ही लेट्स कंसिडर दैट 1000 H+ आयंस तैयार हुए. लेट्स कंसिडर 1000 H+ आयंस तैयार हुए हैं
पर लीटर और पर 1 लीटर, करेक्ट। सो 10 ड्रॉप एसिड के डालने से एज्यूम करना है कि आपको उस बकेट में 1000 H प्लस आयंस तैयार हुए पर लीटर। सो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, उनकी लैंग्वेज अब यूज कर रहा हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अब H प्लस के जगह आप समझ जाओ कि वो H3O प्लस भी हो सकता है। सो हाउ मेनी H3O plus ions are produced in 1 liter of water? 1000. So what is the concentration of H3O plus ions? वैसे लिख देते हैं। अब H3O plus आया मतलब H plus ही समझ के लीजिए। So what is the concentration of H3O plus ions per liter? It is 1000. 1000 divided by 1, 1000 ही आता है, correct? अब देखते हैं what will happen when we add 10 drops of acid in 2 liters of water. गैस करो कितने आयंस तैयार होंगे। बहुत स्टूडेंट्स 2000 बोलते हैं, अरे एसिड तो उतना ही डाला है जितना पहले था, तो वाटर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा आयंस तैयार नहीं होंगे, एसिड के मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं, तो सेम नंबर ऑफ H3O plus ions will be produced, but now per 2 liter। तो एक मिनट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1000 H3O plus ions per liter, क्योंकि 1 ही है यहाँ पर अब यहाँ पे क्या हुआ है 1000 H3O plus आयंस तैयार हुए हैं पर 2 लीटर। फिर अगर पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन निकालने जाना हो वी विल हैव टू डिवाइड 1000 by 200, क्या हो गया 500 H3O plus आयंस पर लीटर। क्या देख सकते हो आप, द परसेंटेज ऑफ और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O plus आयंस पर लीटर यानी पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस व्हेन वी डाइल्यूट इट, क्योंकि डाइल्यूट करने के बाद एसिड उतना ही होने की वजह से आयंस उतने ही आएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ जाने से ओवरऑल ये फ्रैक्शन का आंसर कम आ जाता है। और आप देख सकते हो क्या लिखा है उन्होंने, देयर इज डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। तो आयंस में कॉन्सेंट्रेशन में कमी नहीं है, ये आयंस उतना ही है, देयर इज डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करने गए तो उसमें डिक्रीज दिखाई दे रहा है। फिर से एक बार लास्ट टाइम आपने 1 लीटर ऑफ वाटर में 10 ड्रॉप्स एसिड डाले और यहाँ पर दूसरी बकेट में 2 लीटर्स ऑफ वाटर में उतने ही ड्रॉप्स एसिड के डाले, तो इसके 1 लीटर ऑफ वाटर में 1000 H3O प्लस आयंस तैयार हुए और इसके 2 लीटर्स ऑफ वाटर में 1000 H3O प्लस आयंस हुए। यहीं पे हम बोल सकते हैं that the concentration of H3O plus ions has decreased per unit volume, क्योंकि ये 1 लीटर में 1000 है, ये 2 लीटर में 1000 है, तो ये इसको डिक्रीज बोलते हैं। और वही सॉल्व कराने के लिए मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड करवाया कि 1000 upon 1000 ही आया, यानी पर लीटर, इस केस में पर लीटर 1000 आयंस तैयार हुए, लेकिन इस केस में अगर पर लीटर कैलकुलेट करने के तो डिवाइड करना होगा, तो वो हो जाता है पर लीटर 500 आयंस डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। एंड हियर वी से दैट देयर इज अ डिक्रीज in the concentration of H3O plus ions per unit volume. So, mixing an acid or base with water results in decrease in the concentration of ions per unit volume. Such a process is called dilution. तो ये definition लिखनी है, and the acid or base is said to be diluted. Now we move to the 5th question. Try to answer. How is the concentration of hydronium ions is affected when the solution of an acid is diluted? अब ये भी definition सीख ली, क्या आंसर आएगा, that the concentration of H3O plus ions decreases per unit volume when the acid is diluted, right? अब opposite case लेने वाले हम, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अब और ज़्यादा ऐड किया तो क्या होगा। How is the concentration of OH minus ions affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? So concentration of OH minus ions per unit volume will increase, क्योंकि आपने ज़्यादा बेस डाल दिया। एग्जाम्पल लेना है, सपोज आपने 10 ड्रॉप्स ऑफ NaOH ऐड किया इन 1 लीटर ऑफ वाटर और यहाँ पे 20 ड्रॉप्स ऑफ NaOH ऐड किया अगेन इन 1 लीटर ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी वाटर की बढ़ाने को नहीं बोली है, बेस की क्वांटिटी बढ़ाने को बोली। इफ एक्सेस बेस इज डिजोल्व्ड तो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, अज्यूम करते हैं 1000 आयंस तैयार हुए, 1000 OH माइनस आयंस तैयार हुए,
in 1 liter of water. पर यहाँ पे 20 ड्रॉप्स डालें, इधर बेस ज़्यादा है तो 2000 OH माइनस आयंस तैयार होंगे इन 1 लीटर ऑफ वाटर. तो आप देख सकते हैं, डिवाइड करते हो तो concentration of OH ions per unit volume increases when we add excess base to the same amount of water. Got it? पर हाँ, अगर यहाँ पे 10 ड्रॉप्स डाले होते 1 लीटर में और यहाँ पे आपने डाले होते 20 ड्रॉप्स ऑफ NaOH in 2 liters of water, तो कितना होता? कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आता बताओ? The concentration would have remained same because आपने 20 ड्रॉप्स डाले 2 लीटर्स में, तो 1 लीटर में हिसाब वही बन जाता है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स सेम. सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर. तो इस 6th क्वेश्चन का आंसर होगा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इंक्रीजेस व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. राइट. सो वी हैव फिनिश्ड विद द सेकंड पार्ट आल्सो एंड हाफ चैप्टर इज ओवर. थर्ड पार्ट है ये pH स्केल, उसका इंपॉर्टेंस, ये सब है. एंड फिर आएंगे हम 4th पार्ट पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक सॉल्ट तो बोर्ड एग्जाम में भी आता है. दे हैव कवर्ड 5 सॉल्ट्स. सोडियम हाइड्रोक्साइड वो तो एक बेस है. देन कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं सब. ब्लीचिंग पाउडर, इनकी रिएक्शंस, यूजेस. बेकिंग सोडा, प्रिपरेशन रिएक्शन, यूजेस. वॉशिंग सोडा और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस. कुछ 5 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, रिएक्शन, यूजेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का. 4th पार्ट आएगा. ट्यूसडे तक ये चैप्टर खत्म होने वाला है. फ्राइडे को इस पर टेस्ट होगी और आज जब हाफ चैप्टर खत्म हो गया तो आपको पढ़ाई शुरू करनी है. नोट्स में भेज रहा हूँ कल तक. इधर तक आप रिएक्शंस लर्न कर सकते हो, थियोरी थोड़ी लर्न कर सकते हो. एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, वो डिस्कस कर लेते हैं. कुछ स्टूडेंट्स को तो आया होगा ये करने. ध्यान से पढ़ो. मेटल कंपाउंड ए, मतलब सिर्फ मेटल नहीं, एक मेटल का कंपाउंड लेना है जो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद immediately releases a gas which extinguishes the burning candle. So which will be that gas? It will be carbon dioxide gas. So the gas released will be carbon dioxide. It reacts with acid and releases carbon dioxide gas. तो याद करो कि हमने ये रिएक्शन कहाँ देखी थी कल ही के दिन. When they react with acid, they release carbon dioxide gas. These are metal compounds, right? Na2CO3 ये क्या है? It's a compound of sodium. तो इसका मतलब वो इस फॉर्मेट में रहना चाहिए. बहुत स्टूडेंट्स ने ये लिख दिया होगा, पर ध्यान करो इसमें सॉल्ट कौन सा तैयार हुआ है. इसमें सॉल्ट तैयार हुआ है सोडियम क्लोराइड. अगर सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है. लेकिन यहाँ पे आपको बोला है द सॉल्ट फॉर्म्ड और वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड. यानी यहाँ पर जो सॉल्ट तैयार हो रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड है. कोई दिक्कत नहीं. तो लुक एट द मेटल पार्ट इज कैल्शियम. तो मेटल कंपाउंड कौन सा लो गया? कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया तो भी चलेगा, पर एक से काम बन जाएगा आपका. क्यों ये ले रहे हैं? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के वक्त ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ था, तब सोडियम की जगह हम मेटल कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर सकते हैं. एंड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द फर्स्ट कंपाउंड द सॉल्ट फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड. स्टेट्स सेम रहेंगे, बैलेंसिंग आपको देखना है. एंड हेंस वी हैव रिटन अ बैलेंस्ड, आई हैव रिटन अ केमिकल इक्वेशन, यू हैव टू बैलेंस इट. सो आप समझ गए कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, मतलब मेटल कंपाउंड कार्बोनेट के साथ ही जुड़ा रहना चाहिए तो ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. एंड ये कार्बोनेट के साथ जुड़े रहने वाले ये सारे बेस ही होते हैं. व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म द सॉल्ट विच इज कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. आई होप सबको ये आंसर समझ में आ गया. सेकेंड पार्ट हो गया चैप्टर का. थरोली रिवाइज कीजिए, टेस्ट फ्राइडे को होगी.